मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नावेद कुरैशी। बात करने जा रहे हैं अतीक अहमद और उसके परिवार की। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, सब जानते हैं कि योगी राज में माफिया अतीक और उसके परिवार की कमर टूट गई है। 24 फरवरी के बाद से जो कुछ भी हो रहा है वो सिनेरियो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच सपा हो या बसपा हो, इनका एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है अतीक के लिए, उसके परिवार के लिए, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें प्रदेश की चिंता नहीं है, इन्हें जनता की चिंता नहीं है, इन्हें अपना वोट बैंक सिद्ध करना है। ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूं? एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बसपा की तरफ से मेयर का प्रत्याशी बनाया जा सकता है अशरफ की पत्नी जैनब को। अशरफ कौन है? अशरफ हैं अतीक अहमद के भाई, जो इस वक्त बरेली जेल में बंद हैं। अब खबर आई तो इसको लेकर सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। पहले आपको बता दें, अतीक की पत्नी शाइस्ता को मेयर प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन ये पूरा जो विवाद हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ, शाइस्ता इसमें फंसी, फिर उन पर आरोप लगे, तो वहां से हटकर अब फोकस हो गया है जैनब पर। और बताया यह भी जा रहा है कि जैनब पर कोई भी आरोप नहीं है और बसपा यानी मायावती की पार्टी सीधे सीधे तौर पर चाहती है कि उनकी तरफ से जो भी कोई प्रत्याशी बने वो अतीक की फैमिली का ही हो। सर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मायावती इतना फोकस क्यों कर रही है कि अतीक के परिवार से ही हो मेयर का प्रत्याशी? देखिए, एक छटपटाहट है इस वक्त सपा में भी और बसपा में भी। इस वक्त दिक्कत ऐसी है कि उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश से ही देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये कह सकते हैं लंबे वक्त से ये चीज़ देखी गई है। सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट होने के बाद लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती है और उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का वर्चस्व होगा उसका केंद्र में जो भी पार्टी होगी या सरकार होगी उसमें भी वर्चस्व दिखाई देगा। तो अब जो केंद्र में सरकार है वो बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में जिसका वर्चस्व दिखाई दे रहा है वो भी अभी बीजेपी है। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां जो अपने आप को आने वाले वक्त में नेशनल पार्टी और इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पर लाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस को खत्म किया इन्होंने, क्षेत्रीय दल उभरे और उससे जो सियासत थी बहुत सारी बदली उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद आप देखिए ये सरकारें चलाते हैं और सरकारें चलाते चलाते ये केंद्र के अंदर भी की पोजीशन लेके बैठते थे। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि बीजेपी वहां पर फुल फ्लेजेड आ चुकी है, उसमें अब नंबर 2 कौन होगा उसके लिए, क्योंकि देखिए अभी सिचुएशन ये है कि बीजेपी तो सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी जगह कौन लेगा ये बताने के लिए कि हम उसके बाद सबसे ज्यादा हैं, हम नंबर 2 की हैसियत में है, ये बताने के लिए आपको अपने आप को रिलेवेंट रखना पड़ेगा। रिलेवेंट कैसे रखेंगे आपको कोई चुनाव में तो जीत के बताना पड़ेगा। आपको विधानसभा चुनाव में हार देखने को मिली, अब नगरीय निकाय चुनाव आए, नगरीय निकाय चुनाव में इनके पास उम्मीद है, क्योंकि पिछले अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था उसमें सिर्फ आप ये देख लीजिए जो 16 नगर निगम थी उसमें से उसको 14 हासिल हुई थी, 2 बीएसपी के हाथ थी, मतलब सपा को तो वो भी हाथ नहीं लगी थी। लेकिन फिर नगर पंचायत और दूसरे जो निकाय थे उसके अंदर निर्दलीय और ये दूसरी पार्टियों को फायदा मिला था। अब इसीलिए जो नगर निकाय के चुनाव है वो जीतना बहुत जरूरी है, वो सपा हो या बसपा हो, दोनों में से जो ज्यादा जीतेगी वो बीजेपी के बाद अपने आप को दूसरे नंबर की पार्टी बताएगी। और अगर वो दूसरे नंबर की पार्टी बताएगी तो कल को बीजेपी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी खड़ी हो पाएगी। इसलिए सारी जद्दोजहद है। अब जद्दोजहद इसलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये पार्टीज कर रही है, लेकिन आप ये देखिए ये किस हद तक जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको अगर बताऊं अभी का सिनेरियो बताऊं तो अभी जो बसपा अतीक के परिवार से मेयर बनाना चाह रही है, यही बसपा है जिसने अतीक को जेल में सबसे पहले डाला, सबसे पहले इनाम घोषित किया, सबसे पहले सारे केसेस कराए। अतीक के ऊपर मुकदमे दर्ज ही नहीं हो पाते थे, सपा ने डाला जब मायावती की सरकार आई। क्यों आई? ये अतीक अहमद थे जो गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपी थे, ठीक है। यानी कि अतीक और अतीक के परिवार को सबसे पहले ठोकने वाली मायावती थी, लेकिन आज वही मायावती जो है उनके लोगों के सहारे जीतना चाह रही है। दूसरा, राजूपाल बीएसपी के उस वक्त के विधायक थे और अतीक जो थे सपा में थे, राजूपाल बीएसपी में थे, लड़े, राजूपाल की जीत हुई और उसके बाद ये दुश्मनी चालू हुई। आज वो राजूपाल की जो पत्नी है वो सपा से विधायक है और अगर बीएसपी का है तो बीएसपी से अतीक अहमद की तरफ से जा रहे हैं। मतलब आप देखिए खिचड़ी पूरी तरीके से ऐसी बन गई, जीतने के लिए हर कोई सारे इक्वेशन और सर सोचिए एक एक करके सारी पॉलिटिकल पार्टियों के इसमें नाम आ रहे हैं। एक और पोस्टर वायरल हो रहा है जयापाल का, जो उमेश पाल की पत्नी है,
और दिवंगत उमेश पाल की मुझे कहना चाहिए, उनका एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि जयापाल बीजेपी की तरफ से लड़ेंगी। मतलब सोचिए, एक एक करके सारी पार्टियां इसमें जुड़ गई हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी की इसमें एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी, बीजेपी ने शुरू से आखिर तक अभी फिलहाल अतीक से दूरी बनाई हुई है। अतीक के पास या अतीक के परिवार में अभी तक बीजेपी नहीं गई है, लेकिन सपा जा चुकी है, बसपा जा चुकी है, उमेश पाल की तरफ से अगर देखें या राजू पाल की तरफ से देखें तो बीजेपी वहां जा चुकी है। तो कुल मिलाकर जीतने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और अभी जीतना इनकी मजबूरी है। जीतना मजबूरी इसलिए भी है, अगर जीतेंगे नहीं तो खुद को ही आप लगातार हर चुनाव हारते रहेंगे ना, तो पब्लिक भूल जाएगी आपको। उसके बाद आप लोकसभा में देखिए सीटें कितनी कम रह गई है, विधानसभा में आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, सबसे ज्यादा वोट शेयर आया इस बार समाजवादी पार्टी का, लेकिन फिर भी नंबर्स ऑफ सीट में आप पिछड़ गए। इसलिए अब ये नगर निकाय चुनाव 2024 के पहले, इससे आप देखिए दो तरह से आप सेमीफाइनल्स कह सकते हैं। ये तो जो या तो स्टेट के जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको सेमीफाइनल के तौर पे देखिए, उसमें कर्नाटक आ जाएगा, हिंदी पट्टी के आपके छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, ये वो हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नगरीय निकाय चुनाव आप छोटा चुनाव नहीं देख सकते, इसलिए नहीं देख सकते किसी स्टेट से ज्यादा वोटर्स इसमें हिस्सा लेंगे। किसी 3 स्टेट का मिला के यहाँ के जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वोटर। चुनाव आयोग 2 चरणों में ये निकाल के लाया है। मतलब आप देखिए, नगर निकाय चुनाव अगर किसी स्टेट में होंगे, एक दिन में होंगे, कब होते हैं पता नहीं चलता है, हो जाता है। मतलब 2 चरणों में है। सोचिए, ये कर्नाटक 2 का तो चरणों एक ही चरण में, हाँ, और ये निपट रहा है। नगरीय निकाय 2 चरणों में, यानी कि बहुत बड़ा स्टेट है और वो सारे लोग निकलेंगे। इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। आप पूरे उत्तर प्रदेश के वोटर्स का मूड समझ लेंगे, जो पार्टी ज्यादा होगी वो बताने के में कामयाब रहेगी। देखिए, हम जो आज तक कहते हैं, अगर बीजेपी रही तो बोलेगी हमने जो फैसले लिए वो सब गए सही साबित हुए, और वो 2024 में उसको पोर्ट्रे करेगी। सीएम योगी का जो फेस है वो ज्यादा अहमियत रखने लगेगा। सीएम योगी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम योगी ने कई जगह पर जीत दिलाई है, और इसीलिए इस बार यूपी के नगर निकाय चुनाव में भी उन्हें जीत दिलानी होगी। और आप देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम, इसके अलावा जिस तरीके से बीजेपी बड़े लेवल की चुनाव होती है, उनकी जो कैंपेनिंग होती है, वैसे ही कैंपेनिंग इस बार यहां पर करेगी। योगी की 20 से 25 रैलियां होंगी इसमें। डिप्टी सीएम अपॉइंट किए गए हैं, एक एक मिनिस्टर जो है वो 5-5 जिलों को देखेगा। मतलब अगर 17 नगर निगम के चुनाव है तो हर 17 नगर निगम में आपको एक मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि यहाँ की सीट तुम्हें निकालनी। तो बीजेपी उसी तरीके से यहाँ चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी इस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और मायावती किस तरह से कर रही है ये आपने देखा। सवाल यहां पर एक बड़ा ये भी उठता है कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य पर मायावती दांव तो लगा रही हैं, लेकिन ये दांव सक्सेसफुल होगा या नहीं, और अगर सक्सेसफुल वो करना भी चाहेंगी तो करेंगी कैसे, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि माफिया अतीक अहमद इस वक्त हर तरफ से घिरा हुआ है, उसका परिवार सबके निशाने पर है। यूपी की जनता तो साफ कह चुकी है, जो हश्र हो रहा है इससे भी बुरा होना चाहिए। सोचिए, जब उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो लोग एक तरफा बोल रहे थे कि फांसी होनी चाहिए थी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले ये निकाय चुनावों में क्या कुछ होगा। लेकिन मायावती जिस तरह से अतीक के परिवार पर दांव लगाना चाह रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।